विचार मंच के तत्वाधान में आयोजित सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस जयंती समारोह के इस कार्यक्रम में उपस्थित इसी के डिग्री कॉलेज के छात्र और जिन्होंने यहाँ से निकलकर पूरे देश में नाम कमाया हो, ऐसे हमारे शानदार कलाकार हम सबके वरिष्ठ आरडी सुरेंद्रपाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित इटावा जिला पंचायत के अध्यक्ष अंशुल यादव जी, इटावा से आप सबके बीच से निकल के चुन के गए यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद आरडी जितेंद्र नोहरे जी, इस कॉलेज के प्रधानाचार्य आरडी प्रोफेसर महेंद्र जी, इटावा नगर पालिका परिषद की हमारी चेयरमैन आदरणीय ज्योति गुप्ता जी, इस विद्यालय के हमारे प्रबंधक आरडी सत्येंद्र वर्मा जी, आरडी ओंकारनाथ वर्मा जी, आरडी अजीत यादव जी जो बहुत नाम और सम्मान कमा के आए, आरडी अशोक जी जो राष्ट्रीय कवि भी हैं और हमारे नेता भी हैं, आरडी प्रदीप साकी जो पार्टी के अध्यक्ष जी हैं, आशीष पटेल जी के न्योता पर तो हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उपस्थित सभी मेरे आरडी अल्ताफ अहमद साहब जो बहुत सीनियर हैं हम सबके, पूर्व विधायक आरडी मिथिलेश कटियार जी हैं, सभी हमारे पार्टी के सम्मानित नेतागण, इटावा के नगर के हमारे सभी सम्मानित जिम्मेदार प्रतिष्ठित नागरिकगण और के डिग्री कॉलेज के सभी सम्मानित हमारे छात्र छात्राओं, बहनों, भाइयों, पत्रकार मित्रों, आज के इस मौके पर सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं अपने आप को भी और आप सबको कि हम लोगों को एक ऐसे लोग पुरुष की जयंती बनाने का अवसर इस समिति के साथियों ने दिया है, जिनके बारे में जितना भी कहा जाएगा उतना कम। हम लोग जितना भी देर तक बोल लें, जितने तरीके से बोल लें, सरदार पटेल जी की महिमा को पूरी तरह से अभिव्यक्त हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे जिसकी चर्चा कर रहे थे आदरणीय प्राचार्य महोदय, किसानों का आंदोलन हो, या आजादी के बाद देश को एकता और अखंडता में पिरोने का सवाल हो, सरदार पटेल जी की भूमिका अपने आप में एक अलग तरीके की रही है। और ये सही है कि उनके दृढ़ इच्छा शक्ति का ही कमाल था कि आज हमारे देश को कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, अगर पूरा देश एक सूत्र में पिरोया हुआ है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल जी का था। जहां आजादी के आंदोलन में उनका बड़ा योगदान था, वहीं आजादी के बाद देश को इकट्ठा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसे महापुरुष की जयंती मनाकर जहां हम लोग अपने आप के लिए भी प्रेरणा लेते हैं, मैं समझता हूँ आने वाले जो हमारे बैठे हैं नौजवान, इन नौजवानों को भी एक अलग तरीके के आदर्श पर चलने का एक प्रेरणा मिलती है। इसलिए आज इस मौके पर इस जयंती समारोह के जितने भी आयोजन समिति के सदस्यगण हैं, आशीष जी से लेकर सभी उनके साथीगण, इनको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इस परंपरा को उन्होंने लगातार जीवंत रखने का काम किया, उसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आज इस प्रांगण में हम और आप यहाँ खड़े हैं, मैं समझता हूँ इटावा का ये के डिग्री कॉलेज ऐतिहासिक प्रांगण है। इस ऐतिहासिक प्रांगण से निकलकर यहाँ के गुरुजनों से शिक्षा दीक्षा लेकर, जहाँ सद्य नेताजी ने पूरे देश में लोगों की सेवा करने का प्रण ही नहीं लिया, बल्कि पूरी तरह से यहाँ से संकल्पित और प्रशिक्षित होकर निकले, ऐसे प्रांगण के जितने भी गुरुजन हैं, उन गुरुजनों को मैं बार-बार आरडी सुरेंद्र जी के बारे में हम लोग क्या क्या नहीं जानते हैं।
हालांकि आज ही मुझे पता चला कि आप बनारस के रहने वाले हैं। मैं तो उन्हें आज तक यही समझता था कि हमारे इटावा के ही रहने वाले, क्योंकि इटावा से इतना बड़ा जुड़ाव रहा है, और वो भी इसी प्रांगण से निकलकर मुंबई तक जिन्होंने नाम रोशन किया है। और आज इस मौके पर मंच साझा करने का भी मौका मिल रहा है, उनका स्वागत सम्मान करने का भी मौका मिला है, उसके लिए मैं उनका स्वागत भी करता हूं और आयोजन समिति के लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने कम से कम मौका दिया। इसलिए आज इस मौके पर चूंकि करेल का चुनाव चल रहा है, आड़ी चाचा जी को आना था, उनकी व्यस्तता कटहरी के चुनाव में हो गई तो मुझे आदेश हुआ, और मेरे कार्यक्रम पहले से निर्धारित थे करेल में, जिसकी वजह से मैं पूरे कार्यक्रम आप सबके बीच नहीं बैठ पाऊंगा। ये मेरा दुर्भाग्य है, नहीं तो बहुत कुछ यहाँ के विद्वानों से मुझे भी सीखने का, समझने का और सुनने का मौका मिलता। कहीं ना कहीं चुनाव की व्यस्तता के कारण मैं वो हमारा मौका नहीं मिल पा रहा, मुझे उसके लिए अफसोस है। लेकिन आज इस मौके पर आदरणीय सोरेन जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। सरदार पटेल जी की जयंती के इस समारोह के आयोजन के लिए सारे आयोजन समिति के साथियों को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सरदार पटेल जी की जयंती के इस मौके पर आप सबको भी न केवल बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ मेरे नौजवान बहन भाइयों, बल्कि आपसे अपील करूंगा ऐसे उच्च आदर्शों को जिनके बारे में आज आपको सुनने का, समझने का मौका मिलेगा, इनको अपने जीवन में भी अपनाने का प्रयास करना। इसी अपील के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।